तो शुरू करते हैं बात, वहीं से शुरू करेंगे जहां से अपना क्या बोलेंगे आलस शुरू हुआ था। दैट्स लॉकडाउन। लॉकडाउन शुरू हुआ था 2 साल हो गए, वो ऑलमोस्ट 2 साल हो रहे हैं। 2 हफ्ते का लॉकडाउन कुछ ज्यादा लंबा नहीं खिंच रहा, लेकिन अपने को बोला गया था ना कि लॉकडाउन रहेगा, ठीक है 1 हफ्ते 2 हफ्ते। 2 हफ्ते मेरा थर्ड ईयर अभी आ गया है 2 हफ्तों में। स्कूल छोड़े हुए स्कूल छोड़े हुए मेरे को 2 साल हो रहे हैं, और तब से लेकर अब तक 2 हफ्ते चल रहे हैं। दैट्स रिलेटेबल टू मेनी ऑफ अस, और बहुत ज्यादा यूनिक और अनोइंग भी, कि हमने इन 2 हफ्तों का इस्तेमाल बहुत बुरी तरह किया है। लॉकडाउन में हमें कितनी अपॉर्चुनिटीज भी मिली थी कि हाँ कुछ नया सीखेंगे, नया, एंड हम सो गए। फुल टाइम हम सोते रहे पूरे लॉकडाउन, और सीखने को यही मिला है कि हाँ सपने में हम क्या क्या नया कुछ कर सकते हैं। हम भी इन कंट्रोल हैं उन चीजों के। हमें ये चीज नहीं मालूम थी, अब हमें पता चल रही है। हम लॉकडाउन में इतना सोए हैं कि भाई कुंभकर्ण को 2-3 बार हमें उठाने आना पड़ा। भाई उठ जाओ, ये हमारा रिकॉर्ड तोड़ रहे हो तुम। 1.5 साल हो गए हैं। हमने लॉकडाउन में इतनी अपॉर्चुनिटीज गंवाई हैं, इतनी सारी मिली थी, जो हमें सोचना चाहिए खुद के बारे में कि हम क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ के साथ। थोड़ा बहुत सोचा जा सकता है इस बारे में। वो अलग चीज है कि हम सोचने के लिए भी बिस्तर में ही सोते हुए सोचते हैं, वो सही नहीं है। भाई रिचार्ज तू नीला हो गया। रुक जाना। तू बिगाड़ ले, मैं वही कह रहा था। आने भी नहीं दिया मेरे को। कोई मिल गया का जादू लग रहा था, तू प्लेनेट में लग रहा था तेरा स्क्रीन इतना ज्यादा नीला था भाई। रेड रेंजर को गुस्सा आ गया कि मैं नीला क्यों नहीं हूँ। ओ भाई साहब, ले बंदी कर दे रहा तेरा जादू। मेरा जादू नहीं था, वो तेरा था। मेरा जादू हाँ अलग मतलब है। किसका भी हो। मेरा जादू फिर जादू छूमंतर। चलो। अच्छा, तो भाई लॉकडाउन की बात है भाई, इतना सब कुछ अपन ने गवाया मौका। एक तो लॉकडाउन का सबसे बड़ा नुकसान अपने को ये हुआ है, अपन आलसी हो गए बहुत। लाइक पहले थे वो अलग चीज है, उसको अपन काउंट नहीं करेंगे, लेकिन अब और ज्यादा हो गए। अपने पास इतने सारे चीजें थी करने को कि हाँ छोड़ घर वर साफ कर लें, वो भी नहीं किए। थोड़ा बहुत कुछ सीख लें, ऑनलाइन ही सीख लें, अपने पास तो नेट भी है, 1.5 GB दिन का मिलता है। लेकिन इंस्टा ही चलाते हैं हम लोग, उसका इंस्टा इतना डेटा खाता है, आधे घंटे में 1.5 GB खत्म। ये पता नहीं क्यों ऐसा होता है। फोटो ही तो देख रहे हैं भाई, वो 400 KB की फोटो है। 1 मिनट के लिए अगर उसी फोटो को बस देख लिया कि हाँ इसकी डिटेल्स चेक कर लें, मैसेज आ जाता है जियो की तरफ से, सर आपका 500 MB उड़ गया। अरे यार नहीं, इतनी जल्दी नहीं। 500 MB बहुत होता है। सही में। हाँ ऑब्वियसली। अब अब हम लोग यही कोशिश यही करे थे कि कुछ सीख ही लेंगे यार। रोज सोचते हैं, अभी भी सोचते हैं कि हाँ कुछ नया सीखेंगे, बट उस समय हम बेड रेस्ट पे ही होते हैं जब ये सोच रहे होते हैं। तो हम सिर्फ सोचते रहते हैं कि हाँ आराम से सो रहे हैं। काश अभी मैं सोचता हूँ सीख लेते हैं, ये चीज सीख लेते हैं, क्राफ्ट सीख लेते हैं, थोड़ा बहुत इजी पड़ेगा। बट अभी मैं लेटा हूँ तो थोड़ी देर सो जाता हूँ। यही एक बिहेवियर अपन ने अपना बना लिया है, और इन 1.5 साल नहीं, इन 2 हफ्तों ने अपना ये परमानेंट कर दिया है। दैट्स अनफॉर्चुनेट। अलग अनफॉर्चुनेट चीज भाई। इतना आलसी मैं बता रहा हूँ, इतना आलसी हो गया। मतलब स्कूल के टाइम, जब अपना स्कूल टाइम था, कोरोना वगैरह नहीं था, लॉकडाउन नहीं था, तो अपना कितना अच्छा था। सुबह 6 बजे उठे, 7 बजे के लिए स्कूल के लिए पूरा रेडी, स्कूल पूरा निकाला, दिन आधा दिन स्कूल में निकाला, फिर वापस घर आए, कोचिंग गए, कोचिंग से घर आए, तब जाके थकान होती थी। अब सुबह 9 बजे उठा मैं और थक गया। रात को 10 बजे, ऐसा भी नहीं कि मैं रात को 1 बजे 2 बजे सो रहा हूँ फिर 9 बजे उठ रहा हूँ, नहीं ना, रात के 10 बजे सो जाता हूँ मैं, फिर 9 बजे उठ रहा हूँ एंड थक जाता हूँ।
उठ के। ये ऐसा आई डोंट नो कितना रिलेटेबल होगा दूसरों के लिए सब, बट इतना आलस आ गया है ना अब, वो बड़ा अजीब लगता है अंदर से। रोज सुबह उठने के बाद आलस आता है, थक जाते हैं शुरू में, फिर कुछ सोचने का भी मन नहीं करता कि हाँ कुछ कर लेते हैं, नहीं बिस्तर में ही पड़े। आलस इतना आ गया है ना, मैं सही में बता रहा हूँ। शुरू में तो चलो ठीक है, आलस थोड़ा सा था, कम ही था, मतलब कम ही था, बट बढ़ने लगा, टाइम टू टाइम बढ़ने लगा। मैं इतना आलसी हो गया, मेरे को खाना खाने में आलस आने लग गया यार। अब मैं आराम से बिस्तर में लेटा हूँ, ठीक है, ऑब्वियसली बिस्तर में ही लेटा हूँ पूरे एज ऑलवेज, एंड मैं सोच रहा हूँ चलो थोड़ी भूख लग रही है, फ्रिज तक जाता हूँ, फ्रिज खोलता हूँ, फ्रिज बंद करता हूँ, वापस बिस्तर में, यार फ्रिज में तो कुछ था नहीं, सो जाते हैं, भूख मिट जाएगी। एंड उसका रीजन है कि मैं इतना पतला हूँ। देखो सबने देखा है यार मैं कितना पतला हूँ। ओवरऑल डायमेंशन से कोई मेरे को पीछे से देखेगा, बोलेगा कि शिल्पा शेट्टी ने हेयर कट कब कराया। शिल्पा शेट्टी विद फ्रेंच कट, ओके। ये चीज बहुत बुरी हुई है मेरे साथ। अब आलस इतना, मैं बिस्तर में पड़े पड़े ये सोचता हूँ यार पेड़ पौधों की लाइफ कितनी अच्छी है, धूप मिलती है, हो गया खाना, पूरे दिन के लिए फुर्सत। यार हम लोग में ऐसी क्वालिटीज क्यों नहीं है, लाइक हम लोग भी मतलब सुबह 9-10 बजे उठे, तब तक धूप भी आ जाती, तो आराम से 9-10 बजे उठे, जाए बाहर जाके लहराए थोड़ी देर धूप में, हो गया अपना भी खाना। इजी, सबसे इजी चीज है ये। बाहर जाओ धूप में पड़े रहो, बाहर जाके लेट जाओ धूप में, फॉर मोर कन्वीनियंस। फिर खाना हो गया आपका धूप की, फिर आओ अंदर बिस्तर में, फिर लेट जाओ, क्या दिक्कत है, मस्त लाइफ। यही चीज मेरे दिमाग में आती है कि फोटोसिंथेसिस वाज अ ग्रेट आइडिया। फिर भगवान ने बोला नहीं तुम मेहनत करो खाने के लिए भी, जानवर मार के खा रहे हैं। फिर ये चीज बहुत अफेक्ट की है कि हाँ आलस आया है थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत तो नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि 10 घंटे की नींद थोड़ा बहुत नहीं होता है पर डे, बहुत बहुत होता है, बहुत बहुत होता है, बहुत ज्यादा होता है। आपका आधा दिन सिर्फ सोने में जा रहा है, ये चीज मैं बोल रहा हूँ जो खुद आधा दिन सोता है। खैर एनीवेज, ये सोते सोते तो पूरा लॉकडाउन निकलना ही था। फिर कॉलेज ज्वाइन कर लिया हमने, चलो कॉलेज से शायद आलस कम होए, कॉलेज वाले तो अलग। अब भैया कॉलेज भी ऑनलाइन लगने लगे, अनफॉर्चुनेट अगेन, आधा कॉलेज का टाइम निकल गया मेरा, अभी तक मैंने कॉलेज की शक्ल नहीं देखी। मैं अभी भी यही सोचता हूँ कि कहीं मैं कॉलेज जिन लोग के यहाँ अटेंड कर रहा हूँ, क्या वो कॉलेज सच में एग्जिस्ट करता है या सिर्फ कुछ लोग स्टार्टअप अपना मेरे साथ टेस्ट कर रहे हैं। मेरे को डर अभी भी इसी चीज का लगता है। फिर सोचता हूँ कि गूगल पे रिव्यूज देख लूं, बट आलस सामने आ जाता है नहीं, और मैं सो जाता हूँ, अनफॉर्चुनेट अगेन। बट वही क्लास ऑनलाइन होती है, टीचर्स लोग कैमरा ऑन करने बोलते हैं, नहीं तो क्लास ऑन किए, फोन में कर लिए, पीसी में कर लिए, और पीछे बिस्तर में जाके सो गए। फिर से किसको क्या पता चल रहा है, सब जाके सो जाते हैं ऑनलाइन क्लास के बीच में। गलती से टीचर ने बुला लिया तो मैडम नेटवर्क नहीं चल रहा, टाइप करते हैं, माइक भी ऑन नहीं करेंगे, थोड़ी मेहनत यहाँ पे करेंगे कि मैम नेटवर्क अच्छा नहीं है, आपको मैं दिख नहीं रहा हूँ या फिर सुनाई नहीं दे रहा हूँ। ये चीज है। फिर सोते सोते पूरी क्लासेस सोते सोते निकाल लेते, फिर एग्जाम आ जाते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा डर का माहौल आ जाता है कि एग्जाम्स हैं भाई, कुछ तो पूरे सेमेस्टर में कुछ पढ़ा नहीं है, एग्जाम्स आ गए हैं, अब क्या करेंगे। बट एग्जाम में भी उन लोगों ने थोड़ा सा लीनियंसी दिखाई, लीनियंसी कोई वर्ड नहीं होता है शायद, क्यों यूज कर रहे हैं, एनीवेज, तो थोड़ा बहुत लीनियंट हुए हम लोग पे, और बोलते हैं ठीक है कैमरा ऑन नहीं करना, कर लेना एग्जाम, दे देना अच्छे से, 1 घंटे का रहेगा, दे देना।
अब एग्जाम तो ठीक है भाई, एग्जाम का अपन को मालूम है इसमें अपन तो फेल होने नहीं वाले, टेंशन वहां एक खत्म कि अब भैया ये एग्जाम बुरे नहीं जाएंगे, ऑनलाइन है, अपने पास सामने पूरा मोबाइल है, ने इंटरनेट है, बिना इंटरनेट के एग्जाम नहीं दे पाएंगे और बिना इंटरनेट के तो चीटिंग भी नहीं हो सकती है, ठीक है। तो अगर ऑनलाइन एग्जाम में तो चलो ये चिल हो जाती है अपने अंदर से कि अब खराब नहीं जाएगा एग्जाम, एटलीस्ट तो थोड़ा ठंडक है मन में। और यही चीज फिर बाद में खटकती है। मैं रिसेंटली का एक केस बताता हूँ, मेरा एक एग्जाम हुआ था रिसेंटली और मेरी तरफ से वो बहुत खराब गया था, अनफॉर्चुनेटली बहुत खराब गया था। और ऑनलाइन एग्जाम खराब जाना बहुत बड़ी चीज हो जाती है, क्योंकि आपके अगर ऑनलाइन एग्जाम खराब हो रहे हैं तो वो सब्जेक्ट आपके लिए नहीं बना है, छोड़ दो उसे। आप वो सब्जेक्ट छोड़ना चाहते हो सब्जेक्ट छोड़ दो, फील्ड छोड़ना चाहते हो फील्ड छोड़ दो, कॉलेज छोड़ना चाहते हो कॉलेज छोड़ दो, हिमालय में जाके फिर अपने आप को गंजा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, वो आपके ऊपर है। बट मेरा रिसेंटली इतना ही खराब एग्जाम गया था, मेरे को लगा यार इसमें बहुत दिक्कत होने वाली, रिजल्ट तो बहुत बुरा आने वाला, और एक्चुअली बुरा है। वो चीज मुझे ज्यादा बुरी लगी कि एक्चुअली बुरा आ गया। मैं सोच रहा था चलो, मैं सोच रहा हूँ कि बुरा गया है मेरा, टीचर तो थोड़ा लीनियंट रहेगा, ऑनलाइन एग्जाम के नाम पे पास कर देगा, पास कर दिया, लेकिन ऐसे नंबर से पास किया कि मैं बता नहीं सकता किसी को वो मार्क्स, ये कोई बात नहीं होती है। फिर मैंने सोचा चलो चिल है, कोई क्या ही बोलेगा, ऑनलाइन एग्जाम है, टीचर्स क्या बोलेंगे, एक दिन रिजल्ट दिखाएंगे अगले दिन भूल जाएंगे, अपन चलते। मेरे साथ कुछ ज्यादा ही अनफॉर्चुनेट चीज हुई। मुझे मेरे टीचर ने वीडियो कॉल किया, मैं डर गया, रिजल्ट देने के बाद डायरेक्ट वीडियो कॉल, ओके ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। मैं बैठा आराम से वीडियो कॉल अटेंड किया और मेरे टीचर ने मेरे को मेरी पीडीएफ फाइल शेयर करके मेरे को मेरी गलतियां गिनाने लग गए। ये चीज क्यों करते हैं सर? एनीवेज, गलतियां गिनाते गिनाते उनका गुस्सा बढ़ते जा रहा था। अब ऑफलाइन तो थे नहीं ना कि आपके सामने सर अगर आपके गलतियां गिना रहे हैं तो उनको गुस्सा कभी कभार ज्यादा बढ़ जाता है ना, वो आपके सामने आपके आंसर शीट फाड़ के आपके मुंह पे मार सकते हैं और आपको तब बुरा लगेगा एक्चुअल में। लेकिन मेरे यहाँ पे चलता कि हाँ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, अपन बचे हुए हैं, ठीक है, अपन बचे हुए हैं इन सब चीजों से। फिर सर का गुस्सा धीरे धीरे बढ़ता गया, सर मुझे और थोड़ा बहुत लेक्चर और बढ़ाते गए, उनका इंटेंसिटी बढ़ रहा था, मेरे को दिख रहा था। थोड़ी देर शांत रहा, थोड़ा सा माहौल, 1 मिनट के लिए, शायद 1 मिनट होगा, पता नहीं, और वो अपने आप में कुछ बड़बड़ा रहे थे। मैंने देखा उनके पीछे से कुछ मशीन रखी हुई थी, तो उसमें कुछ ब्लिंक वगैरह हुआ, लाइट वगैरह जली, देखा तो ध्यान से देखा प्रिंटर था, सर कुछ शायद डॉक्यूमेंट वगैरह प्रिंट कर रहे होंगे, कॉलेज का होगा। अब मैं मेरे अकेले के लिए वो वीडियो कॉल करेंगे और अपना काम छोड़ के, ऐसा तो होगा नहीं। तो सर अपनी सीट से उठे, प्रिंटर के पास गए, वो डॉक्यूमेंट्स लिए, सर ने मेरी तरफ दिखाया और वो मेरा ही आंसर शीट था, पीडीएफ वाला जो उन्होंने प्रिंट किया मेरे सामने। आई वाज लाइक ओके ये क्या हुआ, ओके चिल, अभी भी सामने सामने नहीं है, एवरीथिंग इज गुड। सर फिर उस आंसर शीट से मेरे को गलतियां दिखा रहे हैं जैसे पीडीएफ कम था। और इतना ठीक है, सर का गुस्सा कम हो गया था, सर आंसर दिखाते दिखाते फिर से उनका गुस्सा बढ़ गया ऊपर। 2 पेजेस थे, सर ने वो आंसर शीट पलटी, दूसरे पेज में गए, उधर तक उनका गुस्सा इतना बढ़ गया था, उन्होंने मेरे सामने उस पेज को फाड़ दिया। और एक बार नहीं फाड़ा उन्होंने, मेरे को इस चीज का बुरा लगा, उन्होंने सिर्फ एक बार नहीं फाड़ा, उसके टुकड़े किए, छोटे छोटे, इतने इतने छोटे टुकड़े किए और कैमरा पे मारा है। फॉर्चुनेटली मेरे को लगी नहीं, फिर तो पेज नहीं फटा होगा फॉर्चुनेटली वो चीज मेरे को लगी नहीं, ठीक है, फिजिकली फील नहीं हुआ, लेकिन मेंटली मेरे दिमाग में अब मेरे को डर लग रहा था, बाप रे तो बहुत खतरनाक हुई है हमारे साथ, ये चीज तो किसी के साथ नहीं हुई होगी अभी तक। तो मैंने बोला ठीक है, इतना भी लैपटॉप, सर कंप्यूटर वाले थे, सर के पास एक लौता कंप्यूटर था, मेरे को मालूम है, तो उस पे तो मतलब गुस्सा नहीं निकालेंगे ना, अब उस पे गुस्सा निकाल दिया तो अगले सारे लेक्चर्स उनके बर्बाद, फिर वो कैसे करेंगे। रिचान ज्यादा गर्मी लग रही है?
हाँ भाई। अब भी तू बुखार से उठा है, अब पीछे से कंबल नहीं निकालना तू, ठीक है? ठंड बढ़ गई अब, कवर मी। तो भरोसा पूरे नहीं, वो निकाल भी पूरे इसमें लेगा। मेरे को ही देख रहा है क्या? तू एक्शन ही ऐसे दे रहा है ना भाई, सब लोग चिल बैठे हैं, ठीक है, सब लोग नॉर्मल अच्छे से हंस रहे हैं, इंसानों टाइप बैठे हैं। रिचा दी का कैमरा आधा ऊपर है, वो पूरी से दिख नहीं रही, बाकी सब ठीक है फॉर्मली। हाँ गुड। मेरे लैपटॉप का थोड़ा सा फैला है। पहले बताना था ना, तो पहले बताना था, आपको दिख नहीं रहा, आप कैसे बैठे हो? मेरे को तो सही आ रहा है। रिकॉर्ड हो गया। चलो अब तो रिकॉर्ड हो गया है ना, अभी अपलोड होएगा इसको, मैं कोई इसमें मैं नहीं। सारे बड़े बड़े लोगों को टैग कर दूंगा, कोई देखेगा तो है नहीं, है ना? मेरे को तो बेनिफिट है, मैं तो अच्छे से तैयार होके बैठी हूँ। तू तैयार हो रही, तू तैयार होके बैठी नहीं, तू अब भी घर पहुंची है, ठीक है? तो मैं पहले से तैयार थी। बहाने मत मार, तू घूमने गई थी, ठीक है? जो भी है। जो भी है, ये ऐसे लोग होते हैं कि हम तुम्हारे लिए तैयार हुए थे 4 घंटे पहले से, और 4 घंटे पहले हमें समझ नहीं आया कि क्या करे, तो हम घूम के आ गए। तो वो चीज मेरे साथ जो इंसिडेंट हुआ वो बहुत अनएक्सपेक्टेड था। सर को एट द एंड मतलब गुस्सा इतना आया था, उन्होंने जो पेपर मारा, फिर उन्होंने टेबल पटक दी, टेबल पे अपना हाथ पटक दिया बहुत तेज, और उन्होंने इतनी तेज हाथ पटका कि वीडियो कॉल ही कट हो गया। मैंने बोला आज का सबसे अच्छी चीज हुई है, ये सबसे अच्छी चीज आज की, फॉर्चुनेट था ये मेरे लिए, ठीक है? अब मैं चिल था, ठीक है, अब मेरा चिल मोमेंट आया, ठीक है? अब थोड़ा माहौल शांत हुआ इतने समय बाद, भैया इतना बड़ा कांड हो गया। तो 1-2 दिन बाद ना मेरे घर में एक पार्सल आ गया सर के नाम से, कि उन्होंने भेजा है। तो वो मम्मी ने ओपन किया, और आई थिंक उसमें एक वो रखा था, पेज रखा था, उसमें कुछ नोट था एक छोटा सा। तो मम्मी ने वो पढ़ा, मम्मी वो पार्सल लेके फिर रूम में आई, मैं ऐसे ही गेम खेला था और कोई काम तो है नहीं। तो मम्मी आए यहाँ से, मैंने देखा क्या हुआ, तो मम्मी ने कुछ पेपर उठाया और मेरे मुंह पे मार दिए। वो मेरे आंसर शीट थे जो सर ने फाड़े थे, प्रिंटेड PDF वाला। सर को चैन नहीं पड़ी, सर ने बोला इसको पूरी ऑफलाइन वाली फील देंगे। सर ने पूरा आंसर शीट ही मुझे भेज दिया टुकड़े में, मुंह पे मार के। वो फिजिकली खुद से नहीं मार पाया तो एक मीडियम ढूंढ लिया, वो मेरी मम्मी थी। मम्मी ने फिर मेरे को वो नोट दिया, पूरे हो गए। वो सोच रही थी नहीं नहीं, उनके मन में ये था कि ये पार्सल इतना बड़ा डब्बा है, उसमें सिर्फ टुकड़े हैं, चप्पल क्यों नहीं? चप्पल नहीं, ठीक है, चप्पल आउट ऑफ बजट हो सकता है, घर का बेलन भेज देते, अपनी पुरानी सैंडल भेज देते, वाइफ की हील भेज देते, कुछ तो असर करता। पेपर थे ये सिर्फ, पेपर के टुकड़े। फिर भी हाँ, मतलब बड़े हथियार से बच गया, पेपर ही पड़े हैं, लेकिन लगा बहुत जोर से, भले फिजिकली नहीं मेंटली बहुत जोर से लगा ये। दर्द हो रहा था यार, सर ने इतनी मेहनत की, इतनी मेहनत कोई टीचर नहीं करता है किसी भी चीज में। दर्द कहाँ था भाई? वो भी पार्सल गुजरात से जबलपुर, उसका खर्चा भी उन्होंने खुद से दिए। सर भी बोल रहे होंगे बच्चा मेहनती नहीं है, मैं मेहनती हूँ। बच्चे ने तो पेपर में जो अच्छे से मेहनत की थी वो पूरी दिखा दिए थे 2 बार वीडियो कॉल पे। क्या ही मेहनत होगी। सर ने पैसे लगाए यार, अपने पैसे बच्चे के लिए, वो भी एक बच्चे के लिए जिसने कुछ नहीं किया, जिसका रिजल्ट सबसे खराब था उनके ही सब्जेक्ट में। लाइक जितने लोग अभी ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड कर रहे हैं या फिर टीचर्स के बारे में जितना भी मालूम है, उनको मालूम है कि इतनी तो मतलब आपके लिए इतना कुछ नहीं किया जाता है टीचर्स के द्वारा, कि आपके लिए पर्सनली एक पैकेज भेजे। वो पैकेज गिफ्ट पैक था, गिफ्ट रैप हुआ था उसमें विथ रिबन। उन्होंने 5 रुपए की एक्स्ट्रा रिबन डाली थी उसमें।
Nobody can imagine that. मैं लिटरली बता रहा हूँ, मैं मेरे को डब्बा मम्मी ने देखा भेजा था जब मतलब फेंका था जो भी है तो मैंने डब्बा देखा, उसके साथ गिफ्ट रैप भी था और टेपिंग बहुत अच्छी हुई थी। टेपिंग को तो हाँ मैं फैन हो गया, मैं सीखा उससे बहुत कुछ। चल कुछ नोट तो क्राफ्ट्स सीखा। क्राफ्ट्स के बारे में बहुत कुछ सर हमारे क्राफ्ट्स पढ़ाते भी नहीं, वो मैथ्स के टीचर है, उनका क्राफ्ट से कोई लेना देना नहीं। आई नो, उसके लिए भी किसी क्राफ्ट्समैन को हायर करे होंगे उनने, मैं बता रहा हूँ, पैसे वहां भी लगाए उन्होंने। मिनिमम 1 या 2 हजार खर्चा किया उनने सिर्फ मुझे पेपर मेरे मुंह पे मारने के लिए। कैन यू इमेजिन, इतना मेहनत, इतना पैसा। मैं अब डर रहा हूँ कि कहीं मैं कॉलेज जाऊंगा तो सर मेरे से पैसे एक्स्ट्रा ना मांग ले। वो पेपर जो नोट आया था ना उसके बारे में बताता हूँ, नोट में साफ साफ लिखा था ऊपर कि इसे कोई तनिष्क के पेरेंट्स ही पढ़े प्लीज, ऊपर लिखा था। फिर उसके बाद पेज खोलना था, उसमें लिखा था मैं टीचर हूँ, ये मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये मेड अप स्टोरी एनीवेज। तो मैं टीचर हूँ, ये तनिष्क के किसी पेरेंट के पास अगर ये नोट गया है तो प्लीज ये पेपर के टुकड़े उसके मुंह पे मारिए। आई वॉज हैप्पी दैट उसमें ये नहीं लिखा था कि प्लीज इसको रिकॉर्ड करके हमें सेंड कीजिए प्लीज, ये हमारे जो कॉलेज के बिल बोर्ड में हम लोग लगवाएंगे, जो वेबसाइट है उसमें ये फर्स्ट पेज पे होगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ। दैट्स वेरी फॉर्चुनेट, नॉट अनफॉर्चुनेट। अनफॉर्चुनेट चीज हो चुकी है सारी, जितनी पॉसिबल, जितनी अनएक्सपेक्टेड, सारी अनफॉर्चुनेट चीज हुई। मेरा वही था ऑब्वियसली कि लॉकडाउन मतलब अपना जो क्लासेस चल रही थी तो मेरे को चाहिए था कि यार बहुत सारी क्लासेस हो रही, मेरी सुबह से शाम क्लास लग जाती है, मुझे चाहिए छुट्टी, लेकिन छुट्टी के लिए लगता बहाना था नहीं अपने पास। तो मैं जाके वैक्सीन का फर्स्ट डोज लगवाया इस थॉट में सिर्फ इस छोटे से थॉट में कि मेरे को फीवर आएगा, मैं आराम करूंगा तो मेरे पास एक बहाना रहेगा, मेंटली भी मैं मतलब मेरे अंदर रहेगा कि हाँ चलो छुट्टी है, लेजिट छुट्टी है, मेरे को फीवर ही नहीं आ रहा। पहली बात तो उन्होंने वैक्सीन लगाई, मेरे को फील नहीं हुआ। मैंने देखा चेक करने के लिए कहीं नीडल भूल तो नहीं गया लगाना सिरिंज में। ठीक है चलो, नीडल थी, वो अंदर गया था, मेरे को फोड़ा हुआ था यहाँ पे छोटा सा। अब मैं घर पहुंचा, फीवर अभी भी नहीं आ रहा, मतलब थोड़ा सा भी नहीं लग रहा। तो मैंने सोचा ठीक है थोड़ी देर में आ जाएगा, तो मैं सो गया ऐसे ही। सो के उठा, फीवर अभी भी नहीं आ रहा यार। तो मैं दुकान चला गया, वहां से 2 आइसक्रीम एक साथ खा लिया। जस्ट टू बी श्योर कि मुझे थोड़ा बहुत ही फीवर आए, एक 10 रुपए की स्प्राइट और पिया ऊपर से तुरंत, जस्ट टू बी श्योर। अब मैं घर पहुंचा, फीवर अभी भी नहीं आया। मैंने बोला ठीक है शायद 1 दिन लगेगा, मे बी रात को सो लूंगा थोड़ी देर और, मतलब अभी 3-4 घंटे सोया था, काफी नहीं हुआ होगा, तो 8-10 घंटे और सो लेंगे। रात को सोया, सुबह उठा, अभी भी फीवर नहीं आया, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ऐसा क्यों? मैं जितने लोगों को जानता हूँ सबको फीवर आया था, व्हाई नॉट मी? मेरे को गुस्सा आने लगा। मैं कोविन की वेबसाइट खोला, कस्टमर केयर में मैंने कंप्लेन कर दिया, नॉट सेटिस्फाइड। मुझे उनका मैसेज आया कि सर क्या इशू आपको क्या इशू है, क्या प्रॉब्लम आई है? तो मैंने बोला सर मेरे को फीवर नहीं आ रहा। तो मुझे उनका रिप्लाई नहीं आया, बट एक न्यूज मिली कि वहां से कुछ मतलब जितने लोग वहां कोविन में काम करते थे उन लोगों ने रिजाइन कर दिया। मेरा ये बोला ओके, ये रेजिग्नेशन तो मेरा प्लान नहीं था। ठीक है चलो, इन लोगों ने रिजाइन कर दिया ओके, लेकिन फीवर अभी भी नहीं आ रहा यार। तो मैंने फिर छुट्टी स्वीकार किया। ठीक है फीवर नहीं है ना, बहाना तो है, किसको मालूम मेरे को फीवर आया नहीं आया।
छुट्टी ले ली। अब उसके बीच में यही सब जो कहानी मैंने अभी तक बताई, ऑनलाइन क्लास होते रहो, फिर ऑनलाइन एग्जाम, फिर उसमें कांड तो पूरा सुन ही लिया। अब वो जो भाई जो हुआ था मेरे साथ, पेपर मुंह पे पड़े थे, जैसा टैटू बना था पेपर का, उसके बाद मेरा मूड अपसेट हो गया थोड़ा। सोचा यार अब थोड़ा मुश्किल है क्लासेस अटेंड करना, तो छुट्टी ले लेते 1-2 दिन की, लेकिन उसके लिए फिर वही बहाना लगता है। तो मैं वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाया। अब मुझे इतना मालूम था कि मुझे, मतलब मालूम तो नहीं था, लेकिन एक्सपेक्टेड था फीवर आएगा नहीं, पहले में नहीं आया, दूसरा क्या ही उखाड़ लेगा। बट वही है, वैक्सीन पहले चेक किया, हाँ नीडल थी उसमें, सिरिंज नहीं थी बस। मेरे को डाउट इतना ज्यादा था इन वैक्सीन पे, मुझे वैक्सीन लगा है कि नहीं। इन लोगों ने सिरिंज के अंदर पानी तो डाल के नहीं डाल दिया मेरे अंदर, वो ज्यादा हार्म करता वैसे। वो बहुत मीन्स यही चीज मैं सोच रहा था। मैं सेकेंड डोज लगवाने के बाद मैं पूरे दिन बिस्तर में लेटे लेटे यही सोच रहा था, मेरे को फीवर क्यों नहीं आ रहा मेरे साथ, मैं कुछ डिफेक्ट है मेरे में, ऐसा कुछ मेरे में दिक्कत है कि मुझे फीवर नहीं आ रहा है, या फिर भगवान को मेरे से भी दिक्कत है। शायद आलस की वजह से। तो इस हिसाब से सबको आलसी होना चाहिए, सबको फीवर नहीं आएगा। सब खुश, कोरोना दी एंड, सब सोते रहो। बेस्ट वे टू एंड कोरोना, सो जाओ, नो कॉन्टैक्ट, नो कोरोना। यही चीज हो रही थी। अब मैं पूरे टाइम यही सोच रहा था, यार पानी तो नहीं डाल दिया मेरे अंदर, वो तो है पीता भी हूँ, बट सिरिंज के थ्रू थोड़ा अच्छा नहीं लगा मुझे। पूरा टाइम यही सोचने में निकल गया कि मेरे को फीवर क्यों नहीं आ रहा। तो मेरे पास कोई और ऑप्शन बचा नहीं था, क्लास तो अब छुट्टी ले ली मैंने, क्या करूं, गेम खेलने का मन नहीं कर रहा, चलो सो जाता हूँ। एंड दैट्स हाउ मेरा पूरा लॉकडाउन सोते हुए निकला है, दिन का कम से कम 12 घंटे। बट कॉलेज के भी मैंने 6 से 7 घंटे अटेंड किए हैं, ऐसा ही नहीं हूं मैं। ठीक है, मैंने भी बहुत मेहनत की है, कॉलेज वालों के असाइनमेंट बना के दिए थे मैंने, मतलब उन्होंने मेरे को बनाने बोले थे तो मैंने बनाए थे। दैट्स अनदर थिंग। मेरे को भूख बहुत लग रही थी, मैं फ्रिज तक गया, फ्रिज खोला, फ्रिज बंद किया, वापस जाके सो गया, क्योंकि फ्रिज में कुछ नहीं था। मेरा फ्रिज भरा रहता है, यू नो, मेरा फ्रिज पूरा भरा रहता है, उसमें आप एक्स्ट्रा कुछ नहीं डाल सकते, लेकिन खाने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी नहीं है। और ऐसा भी नहीं फ्रिज में फालतू सामान रखे हैं, फ्रिज में खाने के ही सामान रखे हैं, लेकिन फिर भी खाने को कुछ नहीं है। आई डोंट नो कितने लोग रिलेट कर पा रहे होंगे इस चीज से, खाने को फ्रिज में कुछ नहीं रहता है। मैं रिलेट कर पा रही हूँ। फ्रिज हमने देखे हैं कैसे होते हैं, भरे होते हैं, खाने को कुछ नहीं है, वापस जाके सो जाओ, यही एक ऑप्शन है। नहीं तो एट द एंड सिर्फ एक ऑप्शन बचता है जो हम कर नहीं सकते, बाहर जाके डांस करो धूप में। विटामिन डी, फोटोसिंथेसिस। दैट्स ऑल। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच, सब लोग आए, इतना सपोर्ट दिया, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। राउंड ऑफ अप्लॉज। भाई बहुत गंदी फट रही थी मेरी।